हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 है हिंदी के काव्य खंड का छठा चैप्टर है, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसको लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। और आपको यह चैप्टर इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि ना ही इसके ऑब्जेक्टिव आप बाद में रटेंगे और ना ही सब्जेक्टिव रटने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमनी के क्या पढ़ते हैं, राइटर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं राइटर के बारे में। चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब जो है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में शुरू से हम लोग जानना शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जयशंकर प्रसाद जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो अब आप क्या बताएंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। अब पूछ देवे कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है। अब जो है फिर दूसरा प्रश्न कि उनका निधन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1929 को। कहाँ निधन हुआ था, तो वाराणसी में ही हुआ था, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता का नाम इनका क्या था, तो देवी प्रसाद साहू। याद रखिएगा, देवी प्रसाद साहू किनके पिता का नाम था, जयशंकर प्रसाद जी के। नेक्स्ट प्रश्न, फिर पितामह मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी के दादा के का नाम हलई, तो शिवरत्न साहू, और उनको प्यार से सुंघनी साहू कहा जाता था। अब कहेंगे सर सुंघनी साहू काहे कहल जाता था, तो ई जयशंकर प्रसाद जी के दादाजी तंबाकू बेचते थे, खैनी बेचते थे, इसीलिए सुंघनी साहू कहल जाता था। ठीक है। अब जो है अब आपसे वो प्रश्न आएगा, जयशंकर प्रसाद जी कहाँ तक पढ़ल लिखल हलथिन, 8वीं कक्षा तक पढ़ल लिखल हलथिन। ठीक है। अब जो है ये किस धारा के कवि थे, छायावादी कवि थे। ये जो है फेमस छायावादी कवि के रूप में हुए। आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा, जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे, तो छायावादी कवि थे। अब जो है मान के चलिए ऑप्शन में छायावादी नहीं रहे, लिखल है ओइजा उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार, उसके बाद काव्य रचना, तो ये सब गुण उनमें था। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, महान उपन्यासकार भी रहे, कहानीकार भी रहे, कथाकार भी रहे, सब गुण इनमें था। अब जो है पूछेगा किस भाषा के कवि थे, तो शुरू में जो है ये अपनी कविताएं या उपन्यास या जो भी लिखते थे ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में इनको जो है फिर समझ में आया कि ब्रज भाषा जो है कम लोग समझता है, इसीलिए इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को चुना और फिर हिंदी में इन्होंने लिखना शुरू किया। अब जो है इनकी विशेष परिस्थिति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो जब जयशंकर प्रसाद जी 12 साल के थे, तो इनके पिताजी का जो है देहांत हो गया। ठीक है। पितृविहीन कहने का मतलब पिताजी जो है इनके छोड़ के चले गए। अब जो है जब भी 14 साल के हुए, यानी पिताजी के मरने के 2 साल बाद ही जो है इनकी माँ की जो है मृत्यु हो गई। अब जो है और भी जो है बेकार जो है परिस्थिति इनके घर की हो गई, और घर में जो है कलह चलते रहा। कलह मतलब कि लड़ाई झगड़ा, जिसके कारण जो है इनके बड़े भाई शंभू रतन की भी जो है मृत्यु हो गई। तो इनकी जो है दीन दशा काफी ज्यादा खराब रही, और ये 8वां तक ही जो है पढ़ पाए, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने 8वां तक ही पढ़ के बहुत कुछ ऐसा लिख दिया जो बड़े बड़े पढ़निहार भी जो है नहीं लिख पाए। आइए जानते हैं। झरना इनकी काव्य रचना है, आंसू इनकी काव्य रचना है, लहर, ये तीनों जो है काव्य रचना है। आपसे पूछेगा आंसू के लेखक कौन है, लहर के लेखक कौन है, और झरना के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी, एगो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह जो है कहाँ से लिया गया है, कामायनी से लिया गया है। कामायनी जो है प्रबंध काव्य है, जिसे महाकाव्य भी लोग कहते हैं। ठीक है। आई कामायनी 1936 में लिखल गया था। अब जो है छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये जो है कथा संग्रह है। किनकी, जयशंकर प्रसाद जी की। आपसे पूछेगा इंद्रजाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। कंकाल, तितली, इरावती, ये सब क्या है, इनके उपन्यास हैं। कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद से लिखे हैं, है कि नहीं।
अब इतना जब हम आपको बता दिए तो आपको 1% भी शौक तो नहीं होगा कि एकरा से बाहर राइटर के बारे में पूछेगा, आपको तब विश्वास हो गया होगा। हम जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें जो है राइटर के बारे में इतना बता दिए हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप जो है अगर इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, कुछ नहीं करेला है, आपको जो है प्ले स्टोर से अपना एगो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। SGS क्लासेस जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और ओकरा में जो है आपको इसके पूरे हिंदी के नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे, जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं वो सब के मिलेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इस चैप्टर पे हम आएंगे तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दें। चैप्टर का नाम तो आप जानबे करते हैं, तुमुल कोलाहल कलह में है, लेकिन हम लोगों को जो है मेन चीज इसका पढ़ना था, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं और इसके अर्थ को हम समझाएंगे बिना अचर बचर वाला लैंग्वेज में नहीं, आपके लैंग्वेज में हम समझाएंगे। देखिए कैसे लिखल है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। कलह मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जानबे करते हैं। कोलाहल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इस हो हल्ला भरी दुनिया में, हो हल्ला मतलब कि लड़ाई झगड़ा वाला दुनिया में, इस हो हल्ला भरी लड़ाई झगड़ा वाला दुनिया में मैं हृदय की बात रे मन, मैं अपने दिल का खुद मार्गदर्शक हूं। यानी कि लेखक क्या कहना चाहता है कि इस जो है हल्ला उल्ला वाला जिंदगी, मार धार वाला जो है ये दुनिया में ऐसा चल रहा है पर्यावरण, इस पर्यावरण में हमको कोई नहीं समझाता है। मैं अपने मन का जो हूँ मोटिवेटर खुद हूँ, मैं अपने हृदय को खुद समझाता हूँ, मैं अपने हृदय का मार्गदर्शक खुद हूँ, ठीक है। आगे चलिए। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, यानी कि जब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से जब मेरा मन जो है विकल परेशान हो जाता है, जब मेरा मन जो चंचल था वो जो है काप कहें परेशान हो जाता है, जब चंचल मन जो है परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर जो है नींद खोजना चाहता है, खोजती जब नींद के पल, क्या कह रहा है लेखल, जब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा वाला इस दुनिया में जब मेरा मन जो है चंचल मन जब परेशान होने लगता है और वो नींद की आगोश में समाना चाहता है, मतलब जो है परेशान होकर उसे नींद आता है, चेतना थक सी रही है। चेतना मतलब कि सोचने की शक्ति जो है थक गई है, सोचने की शक्ति कम हो गई है। मैं मलय की बात रे मन, तब मैं अपने मन को खुद समझाता हूं कि नहीं, तुमको अभी जो है अपने मन को जो है परेशान नहीं होने देना है, तुमको अभी नहीं सोना है, तुम्हारे मन की सोचने की शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। ये कौन समझाता है, लेखक अपने मन को खुद समझाता है। वही कह रहा है, मैं मलय की बात रे मन, मैं अपने मन को खुद समझाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की। चीर विषाद मतलब कि दुख समस्याओं से भरी यह मेरी जिंदगी, चीर विषाद विलीन मन की मतलब कि मेरे मन में जो है दुख समस्याएं जो है चल रही है, इस व्यथा के तिमिर बन की, और इस दुख समस्याओं से जो है मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। मैं उषा सी ज्योति रेखा, तब मेरे मन के अंदर जो है एक सूर्य की किरण जो है बनकर आता हूँ मैं, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं। चीर विषाद विलीन मन की, जब मेरा मन दुख समस्याओं से जो है घिर जाता है, इस व्यथा के तिमिर बन की, और उस दुख समस्याओं से जो है मेरा मन बाहर नहीं निकल पाता है। मैं उषा सी ज्योति रेखा, तब मैं सूर्य के किरण के समान अपने मन के अंदर घुसता हूँ। कुसुम विकसित प्रातः रे मन, और कुसुम मतलब फूल, और फूल जैसे सुबह में सूर्य की किरणों से जो है खिल जाता है, उसी तरह मेरे मन के अंदर जब मैं सूर्य की किरण बनकर जाता हूँ तो मैं अपने मन को आनंदित कर देता हूँ, ठीक है। लेखक इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहता था कि जब आपको दुख समस्या आए,
जब आप जो है लोगों से परेशान हो तो ये मत सोचिए कि लोग आपको आके मनाएंगे कि बउआ मान जा, लोग आपको आके मोटिवेट करेंगे। नहीं, आपको अपने आप को खुद मनाना है, आपको अपने आप को मोटिवेट खुद करना है। यह लेखक किससे बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए। जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, जहां मरुस्थल में जो है आग धधकता है, ज्वाला धधकता है। मरुस्थल में जब जाइएगा तो मरुस्थल बालू के होता है, उस पे पैर रखिएगा तो तुरंत जो है छन देगा, जरेगा पैर। तो वह कह रहा है लेखक, जहां मरु ज्वाला धधकती, यानी मरुस्थल में जहां ज्वाला धधकता है, चातकी कन को तरसती। चातकी एगो जो है छोटी छोटी वो चिड़िया होता है, जिसको हमने के बिहार में फुदकी चिड़ई कहते हैं कि नहीं। तो वो छोटी छोटी चिड़िया जो होता है वो पानी जो है बोतल में नहीं पीता है, और ना ही गिलास में और ना ही लोटा में। वो जो है बादल के बूंदों से अपना प्यास बुझाता है। तो वह लेखक क्या कह रहा है कि जहां मरुस्थल में ज्वाला धधकता है, जहां चातकी छोटे छोटे पक्षी जो है बादल की एक बूंद के लिए तरसते हैं, उन्हीं जीवन घाटियों की वैसे ही जीवनों को मैं सरस बरसात रे मन, वैसे जीवनों को जो है मैं बरसात बनकर आता हूं और धधकती ज्वाला को शांत करता हूं और चातकी के प्यास को बुझाता हूं। इसका कहने का मतलब अगर पूरे अपने जिंदगी पे समझाया जाए तो लेखक कहना चाहता है कि जब आपका जीवन जो है, जब आप दुख और समस्याओं से जो है पूरा घिर जाते हैं, आपके जो है खाने के लिए एक एक कण के लिए जब आप तरसने लगते हैं, तब उसी जीवन को आपको मोटिवेट करने के लिए आपको जो है बरसात बन के अपने मन को मनाना है, मोटिवेट करना है कि नहीं, तुम इस दुख समस्या से निकल सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन, जला जीवन जा रहा झुक। फिर से पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। कह रहा है कि इस हवा पवन यानी कि इस दुख भरी दुनिया में जब आपका जीवन जो है लगे कि दुख समस्याओं से जो है जल रहा है, दुख समस्याओं से जो है आपकी जिंदगी झुलस गई है, ठीक है, जला जीवन जा रहा झुके। जब जो है आपको लगे कि दुख समस्याओं से आपकी जीवन जो है झुलस रही है, आपकी जीवन जो है जल रही है और जल के झुक रही है, इस झुलसते विश्व बन की, तो इस दुख भरी जीवन को जो है, इस झुलसते हुए जीवन को आबाद करने के लिए मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं उस फूल के समान आता हूं जो ऋतु, जब बरसात के मौसम में जो है रात में जो है आनंद आता है। फिर से समझिए, नहीं आप समझे होंगे, विश्वास है पूरा। लेखक कहना चाहता है कि जब लोगों का जीवन जो है एकदम दुख समस्याओं से घिरा होता है, लोगों का जीवन को लगता है कि मेरा जीवन जो है दुख समस्याओं से जल रहा है, वो जो है कभी दुख समस्या खत्म नहीं होगा, इस झुलसते विश्व बन की, तब उस जीवन को संवारने के लिए, उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको जो है उस बरसात के रात के तरह आना होगा। जब गर्मी के दिन में जो है एक दिन बरसात आता है और रात को लोगों को जो है एकदम आराम का नींद पड़ता है। देखिए गर्मी के सीजन में एक दिन बारिश हुआ दिन में, तो रात में आराम से आदमी सोता है बिना पंखे के। तो उसी तरह कह रहा है कि मैं उस ऋतु के रात के समान आता हूं जिसमें लोगों को ठंडक पहुंचती है। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है जब दुख भरी समस्याओं से आपको लगे कि आपका जीवन जो है झुलस रहा है, आप इस दुख से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब अपने मन को मनाइए और अपने मन को उस ऋतु के रात के जैसा बनाइए जो लोगों को ठंडक देता है। ठीक है, अब जो है आप नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट है चीर निराशा निर्धर से प्रतीक्षादित अश्रुसर से। लोगों का जीवन जो है दुखों से इतना ज्यादा भर गया है कि उन्होंने अपने जीवन को जो है अश्रु
मतलब कि आंखों के आंसू से सरोवर बना रखा है। सरोवर मतलब कि नदी बना रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, चिर निराशा निर्धर से, यानी लोग जो हैं अपने जीवन को इतना निराश कर लिए हैं, इतना दुख समस्या भर लिए हैं कि इतना ने रोते हैं कि नहीं, कि उनके आंसू से जो है उनका जीवन सरोवर बन गया है, नदी बन गया है। मधुप मुखर मरंद मुकलिते, तो इसी सरोवर में मैं जो हूँ कमल के समान खिलता हूँ। इसी सरोवर में मैं अपने कमल के समान खिलता हूँ। देखिएगा नदी में कमल खिलते रहता है, तो कमल के समान खिलता हूँ मैं सजल जल जात रे मन, और उस कमल के तरह खिलता हूँ जिस कमल पे भंवरे आकर मंडराते रहते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब क्या था, लेखक कहना चाहता है कि जब आप निराश हो जाते हैं, अपने जीवन को आंसुओं से भर लेते हैं और आपको लगता है कि कोई आदमी आपको नहीं पूछ रहा है, सब हमसे जो है जल रहे हैं, दूर हो गए हैं, तो आप जो है अपने जीवन को उस कमल के समान बनाइए जिस कमल पे आके भंवरे मंडराते हैं। कहने का मतलब आप जीवन में कुछ ऐसा कीजिए जो लोग आके आपको पूछे, ठीक है। तो यह जो है ये कविता का मतलब था, और जाहिर सी बात है आपको इतना बढ़िया से कोनो नहीं समझाया होगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैप्टर के आपको मिले, आपको कुछ नहीं करेला है, आपको अपना एक एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और उस एप्लीकेशन का नाम है SGS क्लासेस, और आपको जो है उस पे मेरा फोटो लगा हुआ देख लेना है, ठीक है। मेरा फोटो लगा होना चाहिए, उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और बाकी आप वीडियो देखें, अच्छा लगा है तो अपन दोस्त में शेयर कीजिए, और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।